भाई बंधु तैयार हो गए हैं। आजकल लेट हो जा रहा बहुत ज्यादा। सब लोग तैयार हो गए। तो लास्ट में आपको क्यू निकालना सिखा रहा था ना, क्यू है ना, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट में वो 27 वाला था ना, ओके। लिख लिए भाई? सभी भाई बंधु का आ गया? चलिए तैयार। कल मैंने करवाया था आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू, कुछ याद है? धुंधला धुंधला ठीक है। सबका आ गया भाई? नहीं? बोलो ए और बी का वैल्यू क्या है पहला वाले में? किस भाषा में बात कर रहे हैं लोग? चलो यहां देखो, मैं बताता हूं, गोली मारो। देखो, बंद करो कहानी घर घर की। यहां देखो जरा, मैं सिखाता हूं आपको। हाँ रुको ना, पड़े ए क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता ना फार्मूला? यही सिखाया था ना फार्मूला? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी गुड। तो यहां पर जो होता है एक क्यू होता है। तो अपने पास ए इस बार क्या है? 2x का क्यू। तो जहां पर हम a बोलेंगे वहां पर क्या लिखना होगा? 2x। ओके भाई, फार्मूला में जो a है वो यहाँ पर 2x का वैल्यू है ना। a का वैल्यू, a के बदले में क्या लिखेंगे? 2x, ठीक है ना। अच्छा, सच्चाई यहां से मालूम चलता है, मान लो है ना। देखो, आइए इसको तोड़ते हैं। क्या होता है? 3, तो 3 लिख दो। a होता है तो a के प्लेस पे यहां कितना है मेरे पास? सबको दिखाई दे रहा है? a के प्लेस पे क्या दिया है? 2x। 3a हो गया ना। b स्क्वायर, एक मिनट रुकते जाओ। 54 है, कितना है? 54 में से 6 लिख दिया। 54 में से 6 लिख दिया तो 6 9 जाए ना। 9 6 54 होता है ना। ये 6 हो गया तो 9 बच गया। 9 मतलब 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो 54 का मतलब 3 दूनी 6 और 6 9 6 कितना हो गया? 54। यस अन्नू, समझ में आ रहा है? फिर से देखो, यहां पर क्या होता है मालूम? 3ab स्क्वायर क्या होता है? 3ab स्क्वायर, तो 3 लिख दिया और a यहां पर क्या है? 2x, तो 2x से 3a भी लिख दिया।
अब देखिए 54 में से 6 लिख दिया तो 9 बच गया, और वही 3 का स्क्वायर हो गया, देखो b का स्क्वायर। तो हम समझ गए कि b हमारा क्या है, 3 है। सही भाई लोग का समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब b यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, है ना? यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? पक्का पक्की, सचमुच? ओके, तो हमने b का पहचान कर लिया कि b का वैल्यू यहाँ पर 3 है ना? अब यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए, यहाँ कौन कौन होता है, 3 a स्क्वायर, तो a कितना है, ये यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, और b का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ 3 लिखिए। नहीं समझ में आया? यहाँ क्या होता है, 3a स्क्वायर b, यस और नो? यहाँ क्या होता है, 3a स्क्वायर, तो यहाँ a इतना है ना, तो पूरे का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इंटू b, b मतलब 3। समझ में आया? 3a स्क्वायर b, हाँ या ना? 3a स्क्वायर b, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। ये होगा 3 3 9, और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36x स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 3 3 9, 9 चौके 36x स्क्वायर, यस और नो? समझ में आया सबको? ऐसे 3 3 9, 9 चौके 36x स्क्वायर, ठीक। अब इक्वेट करो, यहाँ x स्क्वायर है तो मेरे पास भी x स्क्वायर है, यहाँ a है तो यहाँ 36 है, ठीक है ना? तो a बराबर 36 और b बराबर 3 हो गया, ठीक। तो ये 36 है, b 3 है। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया थोड़ा बहुत? तनिको नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। अब वही सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2x का क्यूब है ना, 2x का क्यूब, ये क्या होगा, a क्यूब, ये क्या हो गया, a क्यूब, मतलब 2x का क्यूब, यही ना होगा, 2x का क्यूब, a क्यूब। कोई दिक्कत भाई? नो। और यहाँ पर कौन कौन होता मालूम, 3a और b स्क्वायर, 54 में से 6 निकल गया, 9 बचा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 27। समझ में आया? b का वैल्यू कितना होगा, 27, यस और नो? b का वैल्यू होगा 27, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है, तो जो पूरा आएगा सॉल्व करके वो पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। और यहाँ कौन कौन होता है, 3, तो a कितना है, 3a स्क्वायर, और b कितना निकाले हैं, 3, 9 चौके 36x स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 36 और b का वैल्यू 27। b का वैल्यू 3 है ना? अच्छा, तुम ये b देख रहे हो क्या? ये b तो इसमें दिया है, फार्मूला में b क्या है, 3a, क्या इसको हम a बोल देंगे? नहीं ना, फार्मूला में a है, ये यहाँ a अलग लिखा हुआ, इस a और b को मत देखना, ठीक। फार्मूला में a क्यू, उसको हम a क्यू बोलते हैं, नहीं समझे? कल सिखाए थे ना कि बोलिएगा कुछ, लिखा कुछ और रहेगा, ठीक। आप बोलेगे इसको a क्यू बोलते हैं सर, लिखा तो 2x का क्यू है, पगला गए हैं क्या? तो नहीं पगलाए नहीं है, फार्मूला है a क्यू, तो समझेंगे इसको 2x को, समझ समझेंगे, ठीक। वैसे यहां पर क्या आ गया, 3ab स्क्वायर, तो b यहां पर 3 है, लेकिन ये b अलग है, ये जो गिवन है वो अलग b है, लेकिन जो फार्मूला के रूप में देखते हैं 3ab स्क्वायर वो अलग होता है, ठीक है भाई? ध्यान रखिएगा, दोनों को एक बार समझिएगा, ठीक। तो यहाँ b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो इस b का वैल्यू 27 आया। समझ में आ रहा है? ओके भाई, पक्का? थैंक यू।
जल्दी। आया, मजा नहीं आया। ऐसा ऐसा आया, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, पहला में 2 दूसरे में 8 है ना। हाँ ठीक, भाई साहब सुनाई दे रहा। हाँ वेरी गुड, कर लो कर लो कर लो। यहाँ देखो सबका आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ देखना चाहते हैं और काहे नहीं देखना चाहते हैं? कोई पूछना नहीं चाहते क्या? कोई है क्या उत्तम नगर से कोई चाहता है? हेलो चालिया, वेरी वेरी गुड। हाँ भिवानी वाले उचार है, ठीक है भाई ठीक है। चाहो देखो इधर देखिए जरा फटाफट। ए भाई साहब यह 3x का क्यू, तो ये क्या नाम है इसका? ए क्यू। समझ में आया सबको? इसका नाम क्या है? ए क्यू। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहीं पर से राज खुलेगा, राज 1 2 3 सब खुलेगा, देखो है ना। देखना चाहते हो? आइए, यहां होता है 3, क्या होता है? यहां होता है 3, फिर होता है ए, तो ये कितना है? 3x। हाँ या ना? यहां होता 3a, और जो बच गया b²। तो 36 में से 9 निकल गया, 36 में से 9 निकल गया। 3 3 9, 9 चौके 36, 36 में से 9 निकल गया, क्या बच गया? 4। और 4 मतलब थैंक यू, ठीक है। समझ में आया? दिखाई दे रहा जी? ओ तो यहां 2 का क्यू होगा, मालूम? सबको दिखाई दिया? ओके, हम आइडेंटिफाई कर लिए, क्यू है तो क्यू है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। यस और नो? यस सर। अब यहां पर पहचानो कौन होता है? 3। ए अपना इतना बड़ा है, ए स्क्वायर 3, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर। फिर क्या होता है? बी, और बी आपने क्या आइडेंटिफाई किया? 2, 3 दूनी 6 और 9, 9 6 54 एक्स स्क्वायर। तो इक्वल का यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ ए तो यहाँ, तो ए बराबर 54। ठीक, समझ में आया? मजा आया? ठीक है। और इधर भी देख लो, इधर मजा देखो। क्या यहां पर से 2 का क्यू 8 हो जाएगा? और आप समझते हैं, ठीक है ना? क्या करके दिखाओ, यहां देख लो।
देख लो आंख खोल के, नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब? पक्का आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इधर आ रहा जरा। हरिओम। सब लोग तैयार? बोलो। दिखा। सबको दिखा। थैंक यू। आया। सही बोले, फर्क नहीं पड़ा। चलो मैं बताता हूं। क्या आप देखना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? नहीं काहे चाहते हैं भाई साहब? देखिए, जैसे ही बीच में माइनस आ गया, क्या आ गया? तो ये कंफर्म है कि a प्लस बी का होल क्यूब नहीं हो सकता। जैसे बीच में माइनस आप समझ रहे हैं ना? तो हम समझ गए प्लस वाला में एक भी माइनस नहीं होता, मालूम है ना? सब जगह कंप्लीटली प्लस प्लस होता है ना? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, सब जगह प्लस होता है, मालूम? ये एक भी माइनस दिखा तो हम समझ गए कि इसके पीछे कौन है? नहीं, राज है इसके पीछे, है ना? हाँ, इसके पीछे कौन है? राज है, ठीक? अरे सुन तो लो पहले। राज ये है कि माइनस माइनस वाले में ही आता है। माइनस किस में आता है? माइनस वाले में। आ रहा सबका नाम? तो इसका मतलब यह है फार्मूला बनेगा ए क्यू, सबको दिखा लिखा हुआ, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस की माइनस माइनस बी का क्यू होता है ना? आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्योंकि माइनस आ गया परफेक्ट क्यूब में, तो लिखा रहेगा कि यह एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है? यह एक पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन है तो इसके बीच में माइनस आ गया है, तो माइनस आने के कारण वो a माइनस बी का होल क्यूब होगा। क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब होगा। क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब होगा। यस और नो? थैंक यू भाई साहब। ठीक, सुनिए तो सजाओ इसको। ये अपना हो गया ए क्यू। क्या हो गया? a के प्लेस पे क्या है? 2x। पूरे 2x को हम a के निगाहों से देखेंगे, है ना? पूरे को, ठीक? ओके भाई, यहां आइए। 3a लिख दिया, 3a समझ में आ रहा ना? बी स्क्वायर 3a बी स्क्वायर, तो 54 में से 6 लिखा गया। 54 में से 6 लिख दिया, कितना बच गया? 9। 54 में से 6 लिखने का बच गया 9।
और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, हाँ या ना? 54 में से 6 लिख दिया तो 9 बचेगा ना, और 9 मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? यस और नो? यस ना भाई? ओके, तो 54 में से यहाँ पर 6 लिख दिया तो 9 बच गया, ठीक है ना? तो हमको ये मालूम चल गया कि यहाँ पर ये 3 है, बी क्या है, लेकिन यहाँ पर माइनस में होना चाहिए, इसका मतलब बी का वैल्यू -3 होगा। क्यों? क्योंकि आगे तो प्लस का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि बी का वैल्यू यहाँ पर -3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तभी -3 का क्यूब -27 आएगा। समझ रहे सब लोग ना? तो ना फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। माइनस यहां लाने के लिए बी को माइनस में लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? यहां पर तो प्लस में दिया है क्वेश्चन में, यदि हम माइनस दिया होता तो हम बी का वैल्यू +3 लिखते। यदि यहां पर यदि हम माइनस दिया होता तो हम इसको है ना, इसको हम सीधे बी का वैल्यू +3 लिखते हैं। समझ में आ रहा ना? लेकिन यहां पर दिया है प्लस, दिया है, क्या दिया है? तो हम माइनस लाना जरूरी है। तो माइनस कैसे आएगा? तो हम उसको -3 मानेंगे। क्या मानेंगे? तो हम -3 का क्यूब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -b³। समझ में आ रहा ना? सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके ना? तो इसका मतलब यहां पर क्यू है तो क्यू है, तो b का वैल्यू यहां पर क्या लिखेंगे? b का वैल्यू यहां पर -3 होगा। सबको समझ में आया जो +3 लिख के बैठे थे लोग, है ना? समझ में आया सबको कि b का वैल्यू क्या होगा? -3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई को हो रहा है? थोड़ा बहुत, एकदम नहीं? ओके, चलो जी, यहां परेशान हो, गौर से देखो इसे। यहां पर क्या होता है? 3a² b यहां क्या है? माइनस में है, और यही b माइनस में होता है तो 9 चौके -36 x² हो गया। क्या हो गया? नहीं समझे? 3a² b होता है। फार्मूला क्या होता है? 3a² b। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया 9 चौके 36 -36 x²। अब इक्वेट करें, यहां x² है, यहां भी x² है, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो यहां a 36 ही लिखेगा। यहां पर माइनस नहीं लिखा होता तो माइनस में लिखा था, ठीक है ना? लेकिन वहां ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, वहां माइनस, फार्मूला में माइनस होता है ना भाई, और माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो भी यहां वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, ठीक है ना? यदि माइनस नहीं लिखा होता तब वहां पर वो माइनस लिखते हैं, ठीक है ना? कौन वाला? ये माइनस, यही तो माइनस लिखा हुआ आगे, और वही तो इक्वेट करेंगे कि हम देखो क्या आ रहा, माइनस है तो यहां माइनस हो गया, यहां x² तो यहां भी x², यहां a तो यहां क्या हो गया? 36, तो a का वैल्यू 36 लिखेंगे। फार्मूला क्या दिया? रिकॉर्डिंग चले आप, जैसे मन में आपका संदेह हो रहा था, ऐसा करिए, -3a² डायरेक्ट b लिख दीजिए, b तो 3 लिखेंगे ना आप, तो वो इस माइनस का प्रयोग करेंगे तो हम माइनस नहीं लिखिए, क्योंकि इसमें कहा माइनस भी लिखा था, होता लिखा -b। क्या इस फार्मूला में कहीं -b लिखा है? नहीं ना? तो वही -b यहां पर माइनस हो जाता है। सब फार्मूला होता है ना, a क्यू, देखो यहां देखो, a क्यू + 3a² b + 3ab² + b², यही ना है? देखो सुनो मेरे बात, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कुछ लोगों को। यहां माइनस कैसे आ जाता है? a - b का होल क्यू में माइनस कैसे आ जाता है? देखिए, a प्लस में तो प्लस में लिख दिया, b यहां पर क्या है? माइनस में है, b यहां पर क्या है? माइनस में है, b यहां पर क्या है? माइनस में है ना? क्या इसे हम a + - b का होल क्यू लिख सकते हैं ऐसे करके? तो क्या हम उसको वैसे ही पढ़ सकते हैं, a + b का होल क्यू? इसको पढ़िए, a क्यू + 3a² b + 3ab² + b², लगा दिए ना? तो ये माइनस कहां से आता है? ये माइनस इन्हीं से आ जाता है, ये माइनस गुना करके, -3a² b + 3a स्क्वायर करने से प्लस हो गया, और -b²। ये माइनस आता कहां से है? जब b का वैल्यू माइनस में, इसी तो आता है, ठीक?
तो जब यहां पर माइनस लिख दिए हैं तो दोबारा बी को माइनस में मत लिखिएगा। जब यहां माइनस लिख चुके हैं तो दोबारा बी का वैल्यू माइनस में मत लिखिएगा, ठीक। और यदि यहां पर माइनस लिख दिए तो फिर यहां माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि यहां प्लस होगा। फिर समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हैं सब लोग ना? इतना मत लगाओ दिमाग यार, खराब हो जाएगा। हमने कुछ बोला ही नहीं, समझो, हम कुछ नहीं बोला ही नहीं, ठीक है। मजा क्या आएगा? देखो ध्यान से, यहां देखो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है यहां पर 3a² बी आपने -3 इंडिकेट किया तो -36 इक्वेट करें। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, यहां x² है तो यहां भी x² है, यहां a है तो यहां क्या है, तो आप a का वैल्यू 36 बोलिएगा ना कि -36। समझ में आ रहा है ना? और b का वैल्यू यहां से कितना आएगा? -3। यदि यहां भी माइनस लिखा होता तो हम b का वैल्यू खाली 3 लिखते। यदि यहां माइनस लिखा होता तो b का वैल्यू क्या लिखते? सिर्फ 3 लिखते। समझ में आ रहा ना? लेकिन हम माइनस नहीं लिखा है इसीलिए b का वैल्यू -3 लिखना पड़ा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ थोड़ी बहुत आ रहा भाई? ठीक है, अभी बहुत आ रहा, टेंशन मत लो, सब नर्सरी से नीचे लेवल का है ना। देखिए वही सेम क्वेश्चन यहां पर है ना। ये है ए क्यू, क्या है, और यहां क्या होता है 3ab²। तो हम कितना बचे बताओ? यहां पर 3a तो 6 में से 9 तो 3 का स्क्वायर तो ही बचेगा ना। 9 और 9 छक 54। तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या है? -3 का क्यूब। तो यहां सॉल्व करो क्या आएगा? -27। तो यहां प्लस है ना, यहां प्लस लिखा है इसलिए b का वैल्यू पूरा क्या बोलेंगे? b का वैल्यू -27। और यहां पर 3a² b, ये b -3 ध्यान रखना, ये b अलग है। इस जो दिया है ना इसके अकॉर्डिंग b अलग है, ठीक। ध्यान रखना फार्मूला में b क्या है? -3 है ना। तो यहां से कितना आ गया? वही -36 x², यही ना भाई। यहाँ x² है तो यहां भी x², यहाँ माइनस है तो यहां भी माइनस, यहाँ a है तो यहाँ 36। तो a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू 36 और b का वैल्यू -27। यस सर नो? थैंक यू। समझ में आ रहा सबको? बहुत अच्छा। अभी एक बना के दिखाइए अपने हाथों से, बहुत बातें करेंगे हम लोग, है ना। इस बार सप्ताह बड़ा जल्दी बीत गया है ना, पता भी नहीं चला, है ना। ऐसा लग रहा है, हैं? मतलब फ्राइडे आ गया पता नहीं चला, आपको पता चला? सब बिजी रहा। चलिए फटाफट लास्ट ऐसा, चलो खाली एक बी वाला देता हूं, बस एक ही देता हूं, ठीक है भाई। तो जल्द दे देंगे भाई जी, दे दिया। जल्दी बताइएगा, इतना देर लगाइएगा, हे भगवान जल्दी। जो लाना है सो लाओ, है ना जी, अपना अपना लाओ। देखते हैं ओके। वहां पर भी माइनस, भी आगे माइनस मत लिखो। जब वहां पर माइनस लिखेंगे तो यहां माइनस नहीं लिखेंगे। वहां कहा माइनस लिखा मैंने, देखो जरा, वहां तो मैंने प्लस लिखा ना जी इसके सामने। फार्मूले के हिसाब से नहीं ना करेंगे।
यहां देखिए फटाफट, जब यहां माइनस लिख देंगे तो फिर अंदर माइनस क्यों लिखेंगे? एक ही जगह लिखना, या तो बाहर लिखना है माइनस, या तो हाँ बी का वैल्यू माइनस लिखना है। या तो अंदर माइनस लिखिए या तो बाहर माइनस लिखिए, या तो यहां माइनस लिखिए या बी का वैल्यू माइनस में लिखिए, कोई एक ही बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों जगह माइनस नहीं लिख सकते ना आप, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, बिल्कुल बातें न करें, यहां देखिए, गोली मारी इन बातों को। देखिए यह है 3x का होल क्यूब, क्या ये 3x का होल क्यूब, यस और नो? भाई इधर देखिए, ध्यान आपका है किधर, जरा देखिए आप इधर, ठीक है ना? तैयार हैं? तैयार हैं जी? तो बात हो गया a क्यूब। अच्छा इसको तोड़िए, 3a b स्क्वायर, तो 36 में से 9 लिख दिया, क्या बच गया? मतलब 2 का स्क्वायर। और इसी को हम ऐसे माइनस इंडिकेट कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर है -2 का क्यूब, तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस का 8, तो हम प्लस है तो यहां प्लस ही लिखेंगे। ओके, b का वैल्यू -8 लिखेंगे। b का वैल्यू जब दोबारा यहां लिख देंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा? पहले बात को ना, ये माइनस बी क्यों आता है? इसी कारण से आता है कि बी माइनस में होता है, इसलिए माइनस बन जाता है। फार्मूला में a क्यूब माइनस बी क्यों आता है? क्योंकि b माइनस में होता है, इसीलिए माइनस आ जाता है। तो दो बार माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? अच्छा यहां पर क्या क्या आएगा? तो 3a स्क्वायर b, जब यहां माइनस लिखेंगे तो यहां नहीं लगाएंगे, और जब यहां लगा देंगे तो इसको 2 खाली लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके, ध्यान सुनिएगा। तो 9 6 54 -54 x, अब बराबर करो, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो a का वैल्यू कितना हो गया? तो बोलेंगे a बराबर 54 और b बराबर -8। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। कितना इजी बातें है ना, बातें नहीं कीजिएगा। प्लीज यहां देखें, एक क्वेश्चन आता है, बड़ा कौन छोटा कौन पहचानना, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दें, फटाफट बातें न करें। देवी और सज्जनों ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? देखिए, जैसे कोई फ्रैक्शन है 8/9 और 9/10, ऐसे कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? अभी सिखा रहा हूं 2 वाला, फिर सिखाऊंगा 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, बस, ठीक है ना? अब इसमें ऐसे 4-5 फ्रैक्शन दिए रहेंगे, और इस फ्रैक्शन में से पता करना होता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक? इसके 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, 2 3 4 बहुत से तरीके हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, पहला सुनिएगा। 2 लिखा रहे कभी भी तो कोई दिमाग मत लगाना, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया 80 और ये हो गया 81, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? तो समझो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा हो गया, ठीक है ना? जब 2 फ्रैक्शन हो, क्या करेंगे? 2 फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक? 2 फ्रैक्शन हो तब, ये 2 के लिए है, ठीक है? 2 फ्रैक्शन हो तो इधर गुना कर दिया तो कितना हो गया? 80, और इधर गुना किया तो कितना हो गया? 81, ठीक? और 80 और 81 में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है तो ये लार्जर, ये स्मॉलर। समझ में आया? एक तरीका और होता है, जैसे यही लिखा हुआ था 9 10, ऐसे एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका स्पेसिफाइड केसेस के लिए है। स्पेसिफाइड मतलब ये हो गया
कि यदि ये आसपास के ही नंबर होगा तभी इसका प्रयोग करें। ध्यान सुनिए, ये कब प्रयोग करें? जब नंबर आसपास का ही, मतलब 5-6 के डिफरेंस में ही हो, कोई आसपास का नंबर हो, जैसे कुछ भी हो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आसपास का ही नंबर हो, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे लिखा हो, आसपास का नंबर, क्या लिखा हो? आसपास का नंबर। ठीक, देखो कितने का अंतर है इसमें कितने का अंतर है? 1 का। जिसमें कम अंतर होता है, जिसके मान लो किसी में 1 अंतर होता, किसी में 2 अंतर होता, तो जिसमें कम अंतर होता वही बड़ा होता। बड़ा कौन होता? जिसमें अंतर, डिफरेंस कम होता है वही बड़ा होता है। ठीक है ना? जिसमें क्या हो? कम का अंतर हो, जिसमें क्या हो? कम का डिफरेंस हो, कम का अंतर होगा, वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना? ये समझ में आया? जिसमें अंतर कम हो वही सबसे बड़ा होगा। ये समझ में आया? थैंक यू। अब सुनिए, लेकिन जब यहां भी 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर है, जो अंतर बराबर हो, चलो ठीक है, जिसमें कम का अंतर था तो आपने बोल दिया बड़ा है, ज्यादा अंतर तो छोटा है, ठीक, लेकिन जो अंतर बराबर ही लिखा रहे दोनों पर, तो कैसे समझेंगे? तो जो अंतर बराबर लिखा रहे, तो जिसके माथे पर बड़ा लिखा है वही बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन लिख रहा है? तो यही बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्या मैंने कहा कि अंतर देखो, यहां 1 का अंतर, यहां भी 1 का, लेकिन माथे में बड़ा किसका? 8 या 9? कौन बड़ा हुआ? 9। तो ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? बोलो आया? नहीं आया? थैंक यू। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना? समझ में? दुआ बता दूं? ओह वाह, जैसे लिखा है 11/12। ठीक, ओके भाई। और लिखा है 10/13। ठीक, तो एक उपाय तो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 140 और ये 120। ओके, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 143 और ये हो गया 120। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे है। समझ में आया? और दूसरा देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है और इसमें, तो जिसमें कम का अंतर वही बड़ा। कम का अंतर किसमें है? इसमें है ना? तो ये बड़ा है, ये छोटा है, बस आंसर हो गया। समझ में आया? इसमें कितने का अंतर है? अरे इन दोनों 12-11 में कितने का अंतर है? और 13-10 में कितने का अंतर है? तो कम अंतर किसमें हुआ? इसमें कम अंतर वही बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे बोल देंगे। समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है? ओके, ये 2 वाला था। अब आइए 3 वाला देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बस 1 दिन का और बचा, मंडे को ये खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे से चालू करेंगे सर्ट्स, नया चैप्टर। ठीक है ना? सर्ट्स ज्यादा नहीं है, 15 दिन का होता है। ध्यान देखो फटाफट। तैयार हैं सब लोग? ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, ये नंबर सिस्टम अलग होता है, और नंबर सिस्टम वर्ड प्रॉब्लम आएगा बहुत दिन बाद, टाइम एंड वर्क के बाद आएगा। हाँ सही बोला तुम, ठीक है ना? हाँ बोलने तो बहुत मजा आता है ना भाई। यहाँ देखिए, हाँ उसके हिसाब से वही होता है। देखो भाई, सुनिए, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा मालूम। आइए देखिए जरा, तैयार है? ओके चलें। तो
पहला तरीका आपको सिखाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या सिखाता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, आइए सबसे पहला तरीका आप क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करें। ठीक, तैयार है सब लोग? आइए बताइएगा प्लीज। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिएगा, 13 9 100 और 10 गुने 11। अब बताओ, इधर गुना किया तो इधर लिखा, इधर गुना करके इधर लिखेंगे, दोनों में बड़ा कौन हुआ? मतलब ये वाला जो है इसके तुलना में बड़ा है। ठीक है ना, समझ में आया? इसमें कंपेयर हो गया। यहां कंपेयर कीजिए, 11 गुने 12 100 और 13 गुने 11 140। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो ये बड़ा हो गया। ठीक, इससे ये भी बड़ा है और इससे ये भी बड़ा है, तो सबसे छोटा हो गया ये। नहीं कहेंगे? बोले ये बच्चा जो है ना, इनसे ये भी बड़े हैं, इनसे ये भी बड़े हैं, मान लीजिए, है ना, तो बोलेगा नहीं बच्चा, इस बच्चा सबसे छोटा है ना। बोलते हैं ना भाई कि ये बच्चा जो है इनसे ये भी बड़े हैं और इनसे ये बच्चा भी इनसे बड़ा है। ठीक, मतलब ये बच्चा सबसे छोटा हुआ। समझ में आ रहा ना? तो इससे ये भी बड़ा है और इससे ये भी बड़ा, तो सबसे छोटा हुआ ना। तो ये मान लिया कि थर्ड पोजीशन पे ये आएगा। समझ में आया? आइडेंटिफाई हुआ, ये एक नंबर है ना, थर्ड पोजीशन पे आएगा। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, दिखाई दे रहा है भाई? वाह भाई साहब। अब सुनिए, यहां देखिएगा, देखिए, लेकिन अभी इन दोनों में कौन बड़ा है नहीं मालूम, तो इन्हें फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। 12 9 10 गुने 11। ठीक, अभी 108 है, 110, तो बड़ा कौन हुआ? कौन? 110 बड़ा है या 108 बड़ा है? 110 बड़ा है। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये है और सेकंड पोजीशन पे ये है और थर्ड पोजीशन पे ये है। यस और नो? थैंक यू, है ना? समझ में आया सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। कोई दिक्कत तकलीफ आया समझ में? ये तरीका समझ में आया? लेकिन जब नजदीक कितना है तो ये तरीका क्यों प्रयोग करें? देखो, मैं डायरेक्ट सिखाता हूं। इसमें कितने का अंतर है? इसमें और इसमें, इसमें ज्यादा का अंतर है, तो थर्ड पोजीशन पर आएगा। और इन दोनों में एक का अंतर है, तो मैंने ये सिखाया था कि जो अंतर बराबर हो, अंतर क्या हो? अंतर बराबर हो, जिसके माथे पर वही, जिसके माथे पर बड़ा वही बड़ा होगा। हाँ या ना? तो ये देखो, 11 और 9 में से कौन बड़ा हुआ? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हुआ, ये सेकंड पर, और इसमें अंतर ज्यादा था तो थर्ड पे हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। एनी प्रॉब्लम देवी और सजनों? हाँ या ना? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है? क्या बना सकते हैं? ठीक है ना? अब रुक जाइएगा, एक बनाइए। अरे तुम टेंशन मत लो ना। तैयार? आप तैयार हैं? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ये लो, दे दिया। कौन बड़ा? मंझला कौन? छठका कौन? क्या सबका आ गया? देवी और सजनों, यस और नो? क्या सबका आ गया? हाँ, ये आसपास में लगेगा। ठीक, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है सब जगह लगेगा। ठीक, लेकिन ये जो आसपास का ही नंबर होगा ना, सब 2 4 5 6 का अंतर वाले आसपास में ही, तो ये डिफरेंस वाला लगेगा। ठीक है ना? ये सब में नहीं लगेगा। 3 डिजिट कर देना, 4 डिजिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना खाली। ठीक है? हाँ हाँ, यहां देखिए भाई साहब, चुप रहो। ये देखिए, इसमें कितने का अंतर है? इसमें, इसमें सबसे बड़ा, जिसमें कम का डिफरेंस सबसे, ये सबसे बड़ा, ये सेकंड और ये थर्ड। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? नहीं, चुप रहो। यस, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है ला?
तो कर चाहते हो करने के लिए, ऐसे बकवास कर रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या नहीं, तो फिर काहे कर रहा था। देख ध्यान से, धर्म जरूरत हो वहीं पर अपना समय बर्बाद करें, ठीक है ना भाई साहब। ऐसे मुंह नहीं फट, देख रहे बड़ा ना, अभद्र लगता है, ऐसे नहीं समझे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ये था 3 नंबर, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूं 4 के लिए, ठीक। समझ में आया सबको? यहां देखिए मेरे भाई लोग, बंधु, यहां देखिएगा, सब तैयार हैं? इधर भाई साहब आराम से ऐसे नंबर लिखा है, ठीक। ओके, अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है ना। सब तैयार हैं? थैंक यू। पता चल गया? देखो, एक तो आस पास वाला तरीका सिखाओ तो बहुत इजी है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें 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 ज्यादा अंतर है ना, तो ये चौथे स्थान पे होगा, है ना। इसमें ज्यादा अंतर तो चौथे स्थान पे होगा, ठीक। इन सब में एक एक का अंतर है, तो जिसके माथे पर बड़ा, सबसे बड़ा ये, इन दोनों में सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। मेरे बात सुनिए ध्यान से, ये सबको देखने आ रहा है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि 4 हो गया तो बहुत लेंदी हो जाता कंपेयर करने में, ठीक। इसमें आप और कुछ करना चाहें तो भाग विधि का प्रयोग कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। क्या मतलब? डिसिमल मिलाकर, पॉइंट मिलाकर। देखिए, इसको 0 पॉइंट का लिखेंगे 9, 13 से भाग दो, 13 8 कितना हो गया? 104। भाग देना सबको आता है ना। 13 से 11 में भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे। 13 8 कितना होता है? 100। 13 नंबर 117 होता है, 9 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 8 से। तो इसका मतलब 0 पॉइंट कितना है? ये 8। समझ में आया लगभग में, है ना। फिर ये 11 9 99, यही ना, ठीक है ना, दिखाई दिया। और ये भी 9 आ गया। 13 नंबर 117 तो लगेगा ना। देखो पॉइंट वाले में देखो यहां तक आ गया, ठीक। तो ये मालूम चल गया हमको कि इसमें सबसे छोटा ये है, लेकिन ये बिल्कुल आसपास के नंबर है। तो आप ऐसा नहीं करना कि पॉइंट के बाद भी एक एक अंक निकालना। बैंक वगैरह में ऐसा ज्यादा आता है कि बच्चे जो पॉइंट से सॉल्व करते हैं ना, अब उनका दिमाग वहां पर खराब होगा। क्यों? क्योंकि तो तीनों को तीनों सेम ही कर दिया, 0.9 0.9, ठीक। तो दिमाग खराब, अब मैं क्या करूं, है ना। तो क्या फिर दोबारा पॉइंट के बाद एक अंक और निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है भाई। तो या तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अरे बैंक वाले में करना है मतलब तो। अब बैंक में क्यों करेगा? ऐसे तो दिख रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। पहला तरीका समझ में आ गया था ना, कितने का अंतर है? 1 का अंतर, 1 का अंतर कैसे करते हैं ना, 2 का अंतर, है ना। एक तो डिफरेंस के माध्यम से पकड़ में आ गई बातें, और नहीं तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो जो सबसे छोटा दिखाई दिया वो सबसे छोटा है, और जो कोई इसमें ही मालूम चला था कि कौन छोटा है, इससे छोटा है, छोटा, क्लियर था। लेकिन क्लियर किया नहीं इसने, सब में क्या कर दिया? 0.9 ला दिया। तो कंफ्यूजन सा हो गया कि अब फिर से करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 गुने 10, हाँ, तो ये तो फिक्स है कि सबसे छोटा होगी, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। नहीं, मान लो कि और भी निकलता, सपोज कर तो, है ना, मान लो, ठीक है। यहां देखिए फटाफट देखिए, ये तो पूरे पूरे लग गया। मान लो वैसे बोल देता हूं, चलो हम भी कम है करनी काटते था। देखिए ये पूरे पूरे कट गया, तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा हो ही नहीं सकता ये। तो ये किस पोजीशन पे आएगा? ये 3rd पोजीशन पे। 4th पे ये आ गया, 4th पे ये आ गया।
ये आगे लग ही नहीं सकता, तो किस पे आ गया? थर्ड। अब ये दोनों पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 130 है, ये 100 तो गुना कर दो तो 132। बड़ा कौन हुआ? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थोड़ा सा बैंक में अगर हम बच्चे जो करते हैं तो ऐसे करते हैं पॉइंट पॉइंट करके, तो कभी कभी सेम हो जाता है, सेम में उनका दिमाग खराब हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हैं? क्या आप ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 5 भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8:30 बजे से है, ठीक है ना। डीआई का जो है 10 बजे से है, ठीक, ओके, ठीक है। तो आज कितना ही, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। मंडे को मिलेंगे फिर। टाइम एंड डिस्टेंस का है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का है 12:30 बजे।